शंकराचार्य क्या कहते हैं? कहते हैं इंडिविजुअल जीव जो है, हम इसको समझ सकते हैं एज ए रिफ्लेक्शन, ब्रह्मन की, इनफाइनाइट कॉन्शियस की रिफ्लेक्शन ऑन ए फाइनाइट मिरर ऑफ इग्नोरेंस। जैसे एक मून डिफरेंट वाटर बॉडीज पे डिफरेंट अपने रिफ्लेक्शंस छोड़ती है, वैसे ही एक इनफाइनाइट ब्लिस वाली कॉन्शियसनेस वो इंडिविजुअल जीव में अपना रिफ्लेक्शन छोड़ती है। और जैसे ये रिफ्लेक्शन मून की, पानी की क्वालिटी पे डिपेंडेंट है, मून इन इटसेल्फ इज नॉट चेंजिंग, बट द क्वालिटी ऑफ वाटर, if it is clear, if it is dirty, if it is moving, if it is motionless, उस पे डिपेंड करेगा कि आपको ये मून दिखेगी कैसे। ऐसे ही ह्यूमन सेल्फ ये जब रिफ्लेक्ट करता है इनफाइनाइट को, ये भी वैरी करेगा। अब इसमें ह्यूमन सेल्फ में क्या ऐसे वैरी करेगा? उसके केस में तो पानी कितना डर्टी है, पानी कितना क्लियर है, पानी कितना मोशन में है। इस केस में अविद्या कितनी है, हाउ मतलब उस सफर में फ्रॉम टोटल अविद्या टू फुल रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मन, उस स्टेयर केस पे आप कौन सी सीढ़ी पे है, हाउ रियलाइज्ड पुरुष यू आर। हमने इससे पहले बात की शंकर आचार्य के लिए व्यवहारिक लेवल पे आपका हर एक, आपका मानस, आपका जिस्म, वेदर ग्रॉस, आपकी इंद्रिया ग्रॉस और सटल, एवरीथिंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ इग्नोरेंस, एंड इवन योर माइंड इज वन ऑफ द एलिमेंट्स जो क्रिएशन है इसी का, अविद्या का। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, मैंने इससे पहले भी बोला है कि माइंड और बहुत सारे थॉट्स माइंड को ही मानते हैं सेल्फ, लेकिन इंडियन फिलॉसफी में माइंड को सेपरेट कैटेगरी माना गया है, मानस का। अब इसको मून की रिफ्लेक्शन जैसे वेरी करते हैं, आप इसको माइंड के केस में भी समझ सकते हैं कि आपका माइंड, इट कैन हैव एनी स्टेट, इट कैन बी इग्नोरेंट, it can be swayed by passion, it can be pure as well, it can be passionate, it can be dispassionate, it can be cultured, it can be less cultured। ये जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस फिर से विद्या की ही है, रियलाइजेशन की ही है। विद्या यहाँ पे रियलाइजेशन के कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है, क्योंकि इल्म तो मतलब इल्म इंडियन फिलॉसफी में इज सिंपली, इसके लिए वर्ड प्रॉब्लम है ना, हमारे पास अल्फाज नहीं है। इल्म सिंपली रेपोजिटरी ऑफ नॉलेज नहीं है इंडियन फिलॉसफी में। इंडियन फिलॉसफी में इट इज रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। सो इट इज लाइक यू माइट नो ए बिलियन थिंग्स, बट इफ यू हैव अंडरस्टूड वन, यू आर एट ए हायर स्टेट ऑफ नॉलेज इन इंडियन फिलॉसफी। तो यहाँ ये विद्या इस सेंस में यूज हो रहा है, ये बुक पढ़ने वाला विद्या नहीं हो रहा, मतलब यू हैव टू रियलाइज दीज ट्रुथ्स। तो ये जो ये एनालॉजी है रिफ्लेक्शन की, ये हमको एक्सप्लेन करती है कि एक ब्रह्मन, सेम ब्रह्मन कैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स में दिखता है। राहुल का सवाल ऐसे आंसर करते हैं शंकराचार्य, विदाउट रियली बिकमिंग डिफरेंट एंड ओनली बीइंग रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइंड्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट अविद्यास। ये जो कंसेप्शन है, this would also point to the possibility of attaining to a better and better realization। इस रियलाइजेशन से आपको क्या पता चला? ये भी पता चला ना कि ये एक स्टेयर केस है, आप अगली सीढ़ी चढ़ सकते हैं। यू कैन ऑलवेज मूव वन स्टेप अहेड, आप हमेशा एक कदम रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मांड की तरफ जा सकते हैं और आगे। तो एक पॉसिबिलिटी और ट्रैंक्विल स्टेट की, ये हमेशा आपके सामने ओपन रहेगी टिल यू रीच द हाईएस्ट स्टेट ऑफ ब्लिस। और यही आपका जिंदगी का एक्सपीरियंस भी आपको बताता है। ये जो अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल सोल्स, इस एनालॉजी से समझाना, इसको बोलते हैं हिंदी फलसफे में प्रतिबिंबवाद। टर्म्स याद रखने की जरूरत है नहीं, बट इफ यू वांट टू सो इट्स कॉल्ड दैट, थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन। इस मेटाफर को यूज करने का एक और फायदा है, ये इस मेटाफर को यूज करने से आपका जो ये सोल है, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू व्हाट, मेयर इमेजेस। और लिबरेशन क्या होगी तब कि इस आईने को तोड़ दो,
द मिरर ऑफ इग्नोरेंस. सो दैट वुड मीन टोटल सेसेशन ऑफ इल्यूजरी इंडिविजुअल्स. तो मैं और आप है ही नहीं कि एक दूसरे का माइंड पढ़ सके. एंड यू विल ब्रेक दैट इल्यूजन. सो टू सिक्योर ए स्टेटस ऑफ ग्रेटर रियलिटी फॉर द इंडिविजुअल, एक और मेटाफर यूज करते हैं अद्वैत स्कॉलर्स, और वो कौन सा है? इमेजिनरी डिवीजन ऑफ स्पेस. ये भी हम अपनी जिंदगी में करते हैं और आवर लाइफ वर्क्स परफेक्टली, बट इन रियलिटी देयर इज नो डिवीजन ऑफ स्पेस. इट इज एक्चुअली अनडिवाइडेड. जैसे हम एक ही स्पेस एग्जिस्ट करती है पूरी कायनात में, ठीक, देयर इज वन स्पेस, दैट्स ऑल. येट हमारे कन्वेंशन के हिसाब से हमारी रोज की जिंदगी को पॉसिबल बनाने के लिए हम क्या कहते हैं? दिस इज लिविंग रूम, दिस इज किचन. एक स्पेस को ब्रेक कर दिया हमने. ये दिस इज अ पॉट, दिस इज अ बॉटल. व्हाट्स अ बॉटल एक्चुअली? वो बॉटल है क्या? एक स्पेस है जिसमें हम फिर पानी या कोई और चीज रखते हैं. एक स्पेस ही है फाइनली. और अगर उस बॉटल को काटें और खोल दें तो इट्स लाइक ऑल टुगेदर फिर से एक ही स्पेस है. तो एक टाउन क्या है? एक स्पेस ही है जिसका नाम हमने उसका एक चंक का नाम रख दिया वो. तो सिमिलरली ब्रह्मन जो है, इट इज वन एंड ऑल परवेसिव रियलिटी. इग्नोरेंस की वजह से हम इसको डिवाइड कर देते हैं इनटू ग्रुप्स, इनटू ऑब्जेक्ट्स, इनटू सोल्स. ये सब की अदरवाइज हकीकत क्या थी? इन द बॉटम ऑफ देम ऑल was pure existence. Every soul, even when supposed to be finite, is really nothing but Brahman. तो लिबरेशन भी अब यहां से आपको समझ आएगा. शंकराचार्य के लिए लिबरेशन क्या होगा? ब्रेकिंग दीज इल्यूजन्स, ये इल्यूजरी बैरियर्स को तोड़ना. जिसने भी इस ब्रह्मन को लिमिट कर रखा था, उस लिमिटेशन को तोड़ना. लेकिन जो हकीकत है ब्रह्मन की, क्या वो चेंज होगी उसको तोड़ने के बाद? वो वही था जो वो था. ये बहुत नियर है सांख्य के पुरुष के कंसेप्ट के. सांख्य ने पुरुष का क्या बोला था कि असल में तो पुरुष, ये तो प्रकृति बदल रही है, पुरुष तो बदल ही नहीं रहा, पुरुष हमेशा उसी स्टेट में था. द प्रॉब्लम इज पुरुष को लगता है कि ये मैं हूं, तो इस वजह से इसमें तड़प होती है तो उसमें तड़प उठती है. ये खुश होता है तो वो खुश होता है. तो लिबरेशन क्या है? लिबरेशन में कुछ नई चीज आपको नहीं मिलनी है. लिबरेशन में पुरुष सिर्फ रियलाइज करता है कि उसकी अपनी हकीकत क्या है. ये बहुत नियर है उसी कॉन्सेप्ट के, लेकिन ये वही नहीं है. हमने देखा एपिस्टेमोलॉजी में सांख्य को क्रिटिसाइज करते हैं शंकराचार्य. इस सारी बहस में शंकराचार्य और उनके जो फिर फ्यूचर स्कॉलर्स हैं अभी तक के, दे हैव शोन कि ये जो प्योर कंडीशन इंट्रिंसिक नेचर है सेल्फ का, ये रिगेन हो सकता है. और इसके लिए एक और एनालॉजी वो बताएंगे आपको, और सिंपल है, हम सबके साथ होता है. ड्रीमलेस स्लीप कहते हैं उस वक्त साबित है तो ये इटरनली भी साबित है. लेकिन एक फैक्ट यहाँ पे ये भी तो है कि ड्रीमलेस स्लीप परमानेंट नहीं है. इंसान जागता है, वापस उसी फाइनाइट और लिमिटेड एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस पे जिंदा होता है. तो ये क्यों होता है? गए थे एक बार ड्रीमलेस स्लीप में, वापस क्यों आए शंकराचार्य जी? तो इसका जवाब क्या देंगे शंकराचार्य? कहते हैं कर्म. कहते कर्म, अविद्या, ये वापस खींच लाती है. और ये कार्मिक फोर्सेस जो आपके पास्ट में आपने एक्यूमुलेट किए हैं, ये उसकी वजह से वापस आ रहे हैं. एंड इट कैन बी कंप्लीटली स्टॉप्ड. हमने ये डिस्कशन भी हर एक स्कूल में किया कि क्रिटिसाइज किया जाता है हिंदुस्तानी फलसफे को कि ये पेसिमिस्टिक है, कि ये बहुत ही नेगेटिव व्यू देता है दुनिया का. वैराग्य के कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया जाता एंड एवरीथिंग. लेकिन मैंने आपको बोला था कि इस चीज को देखने का दूसरा तरीका भी है. दिस क्रिटिसिज्म कैन बी टेकन टू बी वैलिड, फेयर एनफ. लेकिन सेम चीज को एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका ये है कि इट इज नॉट पेसिमिस्टिक, इट इज करेजियस. करेजियस कहने का मतलब
ये जो हकीकत है ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि सर्वम दुखम, तो मैं क्या करूं, है तो है। इट वुड बी पेसिमिस्टिक इफ यू वुड हैव स्टॉप्ड देयर, कि इसने बोला कि सर्वम दुखम, हर एक चीज दुख है, अगर इस बात पे रुकता तब हम इसको अगर करेजियस भी कहते, पेसिमिस्ट भी कह सकते थे। लेकिन हमने देखा, हम अब 9वां फलसफा पढ़ रहे हैं, हमने इससे पहले 8 फलसफे पढ़े हिंदुस्तान के, एक भी फलसफा इस बात पे रुका नहीं, शंकराचार्य भी यहाँ पे रुके नहीं। हर एक उसके बाद क्या बात बोला कि हम ये जो हमारा सफरिंग है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि ये जो हमारा एक कर्म है जो हमको खींच रहा है वापस, ये जो हमारी अविद्या है, वी कैन एंड इट। सो कैन वी कॉल इट पेसिमिस्टिक? आई डोंट थिंक वी कैन कॉल इट पेसिमिस्टिक, बट देयर आर पीपल हु बिलीव इट। यू पीपल कैन मेक अप योर ओन माइंड। तो अब कैसे करें इसको ख़त्म, अविद्या को, कर्म को ख़त्म कैसे करें? शंकराचार्य कहते हैं वेदांत। वेदांत है जो आपकी इग्नोरेंस को ख़त्म करेगा। जब आप वेदांत का हक, वेदांत का ट्रुथ, वेदांत का फलसफा समझेंगे तब आप के साथ ये होगा। और ये वेदांत को समझना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप इसके लिए तैयार नहीं है। टिल द ग्राउंड इज नॉट प्रिपेयर्ड, दिस building cannot be constructed. Till your mind is not prepared, you would not be able to do निष्काम कर्म। ये जो इनिशियल प्रिपरेशन है, रामानुज के लिए यही मीमांसा है। जो हमने पिछला फलसफा पढ़ा था, सेक्रीफाइसेस करना, वो सारी चीज़ें जो वैदिक रिचुअल्स हैं वो सब करना, वो आपको प्रिपेयर करते हैं इस ट्रुथ के लिए। शंकराचार्य नहीं मानते, कहते ना ऐसा नहीं है। एक्चुअली शंकराचार्य ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं है, बिकॉज ही कम्स फर्स्ट, इनका फलसफा पहले आता है, बट ही क्रिटिसाइजेस मीमांसा कि ये इसलिए नहीं है। और क्रिटिसिज्म इनके स्कूल से जस्टिफाइड भी है। कहते शंकराचार्य कि इफ यू परफॉर्म सैक्रिफाइस टू वेरियस गॉड्स, देन there is an underlying assumption that you, the doer of sacrifice, is doing a sacrifice to something that is separated from you. Cannot sacrifice something to your own self. लेकिन शंकराचार्य को किसी भी मोनिज्म के कॉम्प्रोमाइज से दिक्कत है, वो नहीं कर सकते कॉम्प्रोमाइज कहीं पे भी, ना वो करते हैं। कहते हैं ये जो वर्शिपर और वर्शिप्ड की डिस्टिंक्शन आपने यहाँ पे लगा दी, शंकराचार्य को इसी से दिक्कत है पहली, कि हम तो है ही नहीं दो, तो कैसे सैक्रिफाइस करेगा एक दूसरे के लिए। शंकराचार्य का जो एब्सोल्यूट मोनिज्म है ये उसके स्पिरिट के खिलाफ जाता है, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो कैसे करे था माइंड को प्रिपेयर? ये जो ये मोनिस्टिक ट्रुथ है शंकराचार्य को, इसको रियलाइज करने के लिए कैसे हम माइंड को प्रिपेयर करें? शंकराचार्य इसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि देयर इज ए 4-fold पार्ट टू इट। वेदांत समझने के लिए देयर इज ए 4-fold पाथ। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम हिज भाष्य ऑफ ब्रह्म सूत्र। पहले क्या करना है? फर्स्ट यू शुड बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट इज इटर्नल एंड व्हाट इज नॉट इटर्नल। इसके बाद दिस वुड बी एबल, जब आप ये करेंगे, यू शुड बी एबल टू गिव अप ऑल डिजायर्स फॉर एंजॉयमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, whether here or hereafter. तीसरा, you should be able to control your mind and senses and develop qualities like detachment, patience, power of concentration, and finally, you should have an ardent desire for liberation. जब ये प्रिपरेशन होगी आपके इंटेलेक्ट की, इमोशन की, फिर आप वेदांत को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो समझ होगी वेदांत की, ये अंडर द गाइडेंस ऑफ ए टीचर ही हो सकती है, जिसने खुद रियलाइज किया है ब्राह्मण को।
दिस कैन ओनली हैपन अंडर ए टीचर. ये ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दैट मीटिंग ग्राउंड ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म, दिस नेसेसिटेटिंग टीचर, कि टीचर के बिना ये पढ़ाई हो नहीं सकती. और मैंने यहाँ पे पढ़ाई का मतलब आपको समझाया. पढ़ाई इज नॉट लिटरली रीडिंग दिस थिंग. पढ़ाई हियर मीन्स रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ. तो ये भी एक मीटिंग ग्राउंड है दोनों फेथ्स का, कि इस्लाम ऑल्सो इंसिस्ट्स दैट देयर हैज़ टू बी अ टीचर. तो ये जो ये स्टडी है, दिस includes threefold process, and this threefold process we have discussed umpteen times, and this is my most favorite part of Indian philosophy, मतलब जिसको मैं बहुत रिपीट करता हूँ. श्रवण, मनन एंड निधिध्यासन. क्या करना है? और हाँ, एक और लगे हाथ वाली बात, उपनिषद के लफ्जी माने भी यही है. उपनिषद it connotes among many things that you sit near a teacher. The word meaning I am talking about. Sad means sitting. तो उपनिषद के लफ्जी माने सिटिंग नियर ए टीचर. तो ये जो आप बैठेंगे अपने टीचर के साथ वेदांत समझने की कोशिश करेंगे, इसमें 3 स्टेप्स होंगे. पहला, श्रवण. श्रवण मीन्स लिसनिंग. ये तो हो गया इसका लफ्जी लिमिटेड मतलब लिसनिंग. पहले तो लिसनिंग को समझिए. लिसनिंग और हियरिंग में क्या फ़र्क है? हियरिंग, आई एम हियरिंग, बाहर से जो गाड़ियाँ जा रही है आपको भी शायद आवाज़ आ रही होगी, बट आई एम नॉट लिसनिंग टू एनी ऑफ दैम. लिसनिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, हियरिंग इज़ नॉट एक्टिव. सो लिसनिंग मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज़ गोइंग ऑन. लिसनिंग एक एक्टिव एंडेवर है. तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, दो यहाँ पे ये लिमिटेड है टुवर्ड्स योर टीचर, बट यू कैन एक्सटेंड इट. फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर इज लिसनिंग. आप घूम रहे हैं एंड यू सॉ ए न्यू प्लेस, दिस इज ऑल्सो लिसनिंग. आप किताब पढ़ रहे हैं, दैट्स ऑल्सो लिसनिंग. आप मुझे सुन रहे हैं, दैट्स ऑल्सो लिसनिंग. तो लिसनिंग का आप दायरा बहुत बढ़ा सकते हैं. ये पहली बात है. दूसरा, मनन. मनन है इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन दैट व्हाट यू हैव लिसन्ड टू. आपके टीचर ने आपको कोई बात बोली, नाउ यू वुड रिफ्लेक्ट ऑन इट. 10 चीज़ें होंगी व्हेन यू वुड रिफ्लेक्ट ऑन इट. कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी, नाउ आई गेट इट. कुछ चीज़ें और डाउटफुल हो जाएंगी. सो जो डाउटफुल होगी उसमें फर्दर मनन होगा. यू कीप ऑन रिफाइनिंग इट अगेन एंड देन फाइनली यू आर लाइक, ओह नाउ आई गेट इट. ठीक, टिल ऑल डाउट्स आर रिमूव्ड, तब तक आपको मनन करते रहना है. एंड when all doubts are removed, what would that state be? That state would be the state of conviction. Now you are convinced. अब इसका दायरा भी आप बढ़ा सकते हैं. यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ, टीचर ने आपको जो बोला उस पर रिफ्लेक्ट करना. अब इसका दायरा आप कहीं पे भी बढ़ा सकते हो. यू आर सीइंग ए फिनोमिना इन फ्रंट ऑफ यू, एन इकोनॉमिक फिनोमिना. ठीक, रेपो रेट कम कर दिया RBI ने, इन्फ्लेशन कम हो रही है. दिस इज श्रावण. ये आपने देखा. अब आप इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे कि how could it have taken place? Then you explain it. अच्छा, monetary policy, supply of money, money supply कम हुई मार्केट में, there is more demand for this, there is less demand for that, the supply is कम, the demand is ज़्यादा, and all. This is मनन, all of it. ठीक, तो अब आपको एक क्लैरिफाई हो गया मनन. आप ये बुक के साथ कर सकते हैं, मेरी बात या कुछ और, एवरीथिंग, मूवी, मनन. फाइनली क्या करना है? जो अब आपने ट्रूथ रियलाइज किया, अब क्या? नाउ व्हाट ऑफ इट? नाउ रिपीटेड मेडिटेशन ऑन दैट. निधिध्यासन. निधिध्यासन का जो इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, आई डोंट थिंक इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट दैट्स ए वेरी पर्सनल ओपिनियन. बहुत सारे मैंने जो पढ़े हैं वो यही एक्सप्लेनेशन देते, बट आई डोंट थिंक दिस इज व्हाट इट मीन्स in Hindu philosophy as well, though I am a Muslim personally. What I think it means internalization of truth, जो हमने बार बार पढ़ा कि एक तो होता है जानना that God is one, he doesn't have a father, he doesn't have a son. ये हो गया, you know this statement, what does it actually mean to say it? Now this is Nididhyasana, internalizing all this knowledge, becoming one with that knowledge. एक तो होता है कि आई नो, हमेशा सच बोलना चाहिए.
ये सेंटेंस मैंने पढ़ लिया, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, बट एक्चुअली लिव द लाइफ ऑफ सच, लिव द लाइफ ऑफ ट्रूथ, दैट वुड बी निधिध्यासन, दैट इज रिपीटेटिव मेडिटेशन. एंड इंटरेस्टिंगली ये भी कॉमन ग्राउंड बन जाता है इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच, बिकॉज द प्रॉफिट सेड इन a hadith, he also talked about 3 levels, and in the 3rd level he said praying as if you're seeing God, and even if you're not seeing him, believing that he is seeing you. I think this is that. निधिध्यासन का मतलब यही हो, बार बार उसी चीज को प्रैक्टिस करना, बार बार अपने ट्रुथ को प्रैक्टिस करना, बार बार डूइंग एन एक्ट एज इफ यू आर लुकिंग एट गॉड. तो they have translated it in a limited sense of meditation. I think it's not limited to that only, क्योंकि मेडिटेशन से आपको लगता है कि आप एक योगिक मुद्रा में बैठे हुए हैं और आप सिर्फ वो कर रहे हैं. मैं इसका मीनिंग बहुत वसी समझता हूँ, बहुत बड़ा समझता हूँ. दैट ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन इट. इट डजंट मीन कि दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन, बट आई थिंक इट्स वे बिगर देन दैट. निधिध्यासन, इट इज इंटरनलाइजिंग एवरीथिंग यू हैव रियलाइज्ड टिल नाउ. तो इससे क्या होगा, कार्मिक फोर्सेस खत्म हो जाएंगे जब आप वैदिक ट्रुथ समझ जाएंगे, वेदांतिक ट्रुथ आई मीन. तो सिर्फ रिपीटेड मेडिटेशन, ये फिर से रिपीटेड मेडिटेशन मेरे समझने के हिसाब से क्या है, रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ द ट्रुथ. जब आप जिंदगी को इसी तरीके पे आप जिएंगे, देन यू वुड बी एबल टू रूट देम आउट ऑफ योर लाइफ, दिस कार्मिक फोर्सेस. जब आपके रॉन्ग बिलीफ्स रिमूव हो गए, वेदांत के रियल ट्रुथ्स आपकी ज़िंदगी का परमानेंट हिस्सा बन गए, फाइनली आपका टीचर आपको क्या बोलेगा, तत्त्वमसि, यू आर दैट, अब तुम ब्राह्मण हो. और अब आप इस चीज़ पे फाइनल कंटेम्पलेशन करेंगे, आई एम ब्राह्मण. अब आप इसको, अभी तक ये जो था, ये रियलाइजेशन सेपरेटेड था, अब आप इसको इमीडिएट एक्सपीरियंस करोगे. इस वक्त इल्यूजरी डिस्टिंक्शन जो थी ब्रह्मन और सेल्फ की, जो बॉन्डेज था सेल्फ का, ये सब खत्म हो जाएगा. और हासिल क्या होगा इसके बदले, मुक्ति, लिबरेशन. अब ये लिबरेशन जो है, इसका मतलब कि आप यू वुड वैनिश इन थिन एयर, कि यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सम लाइट एंड यू वैनिश्ड. क्या इसका मतलब ये है, या वो थैनोस का उसने चुटकी बजाई एंड यू वैनिश्ड? नो, इट्स नॉट दैट. अगर ऐसा होता तो कुछ एक चीज़ें हमारे सामने मसला हो जाती. जैसे बुद्धा से हम पूछते कि अगर आप रियलाइज्ड हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाउ डू यू नो ऑल दीज ट्रुथ्स? हम गौतम बुद्ध से पूछ सकते थे, वैसे ही हम शंकराचार्य से पूछ सकते थे कि अगर ये सब सच है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो हो चुके मुक्त. तो यहाँ पे आता है कंसेप्ट, मुक्ति में डिफरेंट टाइप्स हैं. देयर कैन बी जीवन मुक्ति एंड देयर कैन बी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद विदय मुक्ति कहते हैं दूसरे वाले को. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फॉर ए वाइल. लिबरेटेड सोल एक बॉडी की फॉर्म में जी सकता है, इट कैन, बट द डिफरेंस क्या है तब, मुझ में और इस लिबरेटेड शख्सियत में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है. मैं अभी भी समझ रहा हूं कि मैं ये हूं, उसको ये क्लैरिटी आ चुकी है. वो अपने जिस्म के साथ आइडेंटिफाई नहीं करता, उसके सामने कायनात है, बट ही इज नॉट डिसीव्ड बाय इट. आप इसको समझ सकते हैं, वही वाला एग्जाम्पल फिर से, मैजिशियन का इल्यूजन. आप और रियलाइज्ड पुरुष बगल बगल में बैठे हैं, सामने मैजिशियन है. आप दोनों में डिफरेंस क्या है? मैजिक का ये ट्रिक वो जानता है, आप नहीं जानते. वो ये ट्रिक करता है, आप नहीं करते. जब अब मैजिशियन दिखाएगा अपना एक्ट, यू वुड बी अमेज्ड, वाओ मैजिक. जो ये बगल वाला है उसके लिए मैजिक है क्या? नहीं है. उसके लिए सिंपली उसने हाथ घुमाया, कार्ड निकाला, कार्ड में ऐसे किया, वो एक्ट उसके सामने भी हो रहा है, एक्ट आपके सामने भी हो रहा है. एक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर वन इट इज मैजिक, फॉर द अदर इट इज नथिंग. सेम यहां पे भी
द वर्ल्ड विल स्टिल अपीयर। इसके अंदर कोई डिजायर्स भी नहीं होंगी। He does not feel any desire for the worldly objects. और इस वजह से he would not even be afflicted by the misery जो दुनिया की चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होती है। वो दुनिया में है yet he is out of it। इस कंसेप्शन को जीवन मुक्ति कहते हैं। लिबरेशन ऑफ वन while he is still alive। ये एक स्टेट ऑफ परफेक्शन है जो यहीं पे आप हासिल कर सकते हैं। ये भी उस क्रिटिसिज्म का जवाब है जो कहता है कि हिंदू फलसफा क्या है, पेसिमिस्टिक है। पेसिमिस्टिक होता तो जीवन मुक्ति पॉसिबल कैसे है? अगर मुक्ति जीवन में ही पॉसिबल है तो पेसिमिस्टिक कैसे हुआ? एक ये ऐसी बात होगी, डॉक्टर के पास एक मरीज आता है जो बहुत बीमार है और आप कहते हैं कि डॉक्टर उसको ना बोले कि आप बीमार हो। वो उसको बोलेगा ही से करेजियस डॉक्टर क्या आप बीमार हैं, वहीं पे रुकेगा तो पेसिमिस्टिक हो गया। लेकिन जब डॉक्टर बोलेगा देखो बेटा आप बीमार हो बट वी हैव ए ट्रीटमेंट फॉर इट, तो जीवन मुक्ति इज ऑल्सो ए रेस्पॉन्स टू दैट क्रिटिसिज्म। बौद्ध या जैन और भी हिंदुस्तानी फलसफे में इन सब की तरह शंकराचार्य ने भी ये चीज़ कर दी कि जीवन मुक्ति पॉसिबल है। आप इसी जिंदगी में हियर एंड नाउ यू कैन गेट इट। दूसरी बात, शंकराचार्य ने क्या किया कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मरने के बाद जन्नत और दोज़ख का फैसला होगा, या ऐसा नहीं है, ये यहीं पे किसी अनपरसीव्ड फ्यूचर में नहीं है, राइट नाउ हियर यू कैन गेट इट। इससे आगे अब कुछ एक चीज़ें बची, कर्म पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कर्म 3 तरीके के हो सकते हैं, बड़ा सिंपल है ये समझना। एक तो जो आपने आज तक एक्ट किया है उससे जो कार्मिक पार्टिकल्स हैं वो 2 तरीके के कर्म हम कह सकते हैं। एक वो जिनके दोज विच हैव बॉर्न देयर इफेक्ट्स, और कुछ ऐसे जिन्होंने अभी अपना इफेक्ट नहीं दिखाया है बट हैं, दे माइट शो इट इन फ्यूचर। ये हो गए 2 पास्ट एक्ट की वजह से। और दूसरे वो वाले जो आप इस वक्त गैदर कर रहे हैं। तो ये जो हमने अभी लिबरेशन का पूरा जीवन मुक्ति वाला पूरा डिस्कशन किया, उसमें क्या होता है इन कर्मों के साथ? जो आपके करंट कर्म आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं ये तो खत्म हो गया, क्योंकि अब आप निष्काम कर्म कर रहे हैं तो कोई कर्म हो ही नहीं रहा एसोसिएट, तो ये वाला खत्म हो गया। पास्ट वाले में जो एक्यूमुलेटेड थे वो भी इससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने इफेक्ट दिखाना शुरू किया है वो ख़त्म नहीं होते। वो दे विल रन देयर नेचुरल कोर्स एंड व्हेन द फोर्स ऑफ कर्म एंड्स देन दैट वुड एंड, एंड लाइफ इज पार्ट ऑफ दैट। तो लाइफ क्या था? लाइफ कर्म ने ही तो करवाया आपसे। आपको जो जिस्म मिला, जिस घर में पैदा हुए, जो दौलत मिली, ये सारी आपके कर्मों से मिली। तो दैट मीन्स ये वाले कर्मों ने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू किया है, और जो शुरू हुआ है वो ख़त्म होगा, फिर ही वो खत्म। इसके लिए भी एग्जाम्पल देते हैं शंकराचार्य, कहते हैं थिंक ऑफ ए व्हील। पॉटरी का जो व्हील होता है, पॉटर्स व्हील, उसको पॉटर ने घुमाया एक बार एंड नाउ ही हैज लेफ्ट इट। Would it stop immediately? No. When will it stop? ये तब खत्म होगा जब इसका मोमेंटम खत्म होगा। कौन मोमेंटम? जो पॉटर ने इसको दिया था। तो पॉटर हियर इज कर्म। कर्म ने आपको जो मोमेंटम दिया है, जो उसका इफेक्ट है, जब वो खत्म होगा तो ये खत्म होगा। तो जीवन मुक्ति आपको हासिल हो गई, पॉटर अब और कोई फोर्स नहीं लगा रहा, और जिस वक्त ये पहिया अब रुकेगा तो आपको मिलेगी फाइनल स्टेट ऑफ लिबरेशन, विदेह मुक्ति। इसमें भी आप समझ गए होंगे कि सांख्यिकी की तरह लिबरेशन कोई नई चीज़ नहीं है, कि आपको कुछ नया नहीं मिलता। इट्स नॉट अ पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ हेवन कि यू विल गेट समथिंग विच यू डू नॉट हैव राइट नाउ। ना ही ये किसी पुराने स्टेट का प्योरिफिकेशन है। इट इज़ जस्ट रियलाइजेशन ऑफ व्हाट वाज ऑलरेडी देयर। जब आप बॉन्डेज में थे तब भी आप यही थे, लेकिन तब आपको ये पता नहीं था। लिबरेशन क्या है? सिंपल
आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ और ब्राह्मण को रियलाइज करना, जो हमेशा एक्चुअली था ही लेकिन हमेशा रियलाइज नहीं हुआ था। ये जो अटेनमेंट है लिबरेशन का, इसके लिए भी एग्जाम्पल देते हैं शंकराचार्य। थिंक ऑफ इट लाइक ए नेकलेस इन समवन्स नेक। वो कचूज ग्लासेस आपने स्कूल में पढ़ा होगा, तो वैसे ही नेकलेस गले में है, आप इसको ढूंढ रहे हैं, हर जगह ढूंढा, फाइनली रियलाइज हुआ कि गर्दन में लगा है, नेक में है। तो सिमिलर ऐसे ही कि इट वॉज ऑलरेडी देयर, इट वॉज ऑलवेज देयर, यू जस्ट रियलाइज्ड इट नाउ। लिबरेशन शंकराचार्य के लिए सिंपली एब्सेंस ऑफ मिजरी नहीं है। अद्वैत वेदांत के हिसाब से ये नेगेटिवली है एब्सेंस ऑफ मिजरी, बट पॉजिटिवली इट इज प्रेजेंस ऑफ ब्लिस, बिकॉज ब्रह्मन इज ब्लिस एंड लिबरेशन इज आइडेंटिटी विद ब्रह्मन। ये जो लिबरेटेड सोल है ये परफेक्ट है। अब इसके पास कोई, इट हैज नथिंग फर्दर टू अचीव, येट इट कैन स्टिल वर्क। ये तब भी कर सकता है वट एवर इट वॉन्ट्स टू। यहाँ पे शंकराचार्य ने क्या किया, यहाँ पे भगवत गीता का फलसफा शंकराचार्य ने अडॉप्ट किया। He took this directly from भगवत गीता। तो जो काम होता है, ये भगवत गीता का एसेंशियल फलसफा है, निष्काम कर्म का ब्यूटीफुल फलसफा। अगर आप कोई काम भगवत गीता के हिसाब से, शंकराचार्य इज ऑल्सो अडॉप्टिंग इट, सो इफ एनी वर्क, इफ इट इज डन विद सम काइंड ऑफ अटैचमेंट, लोभ, आपका कुछ मकसद है उसमें, देन दैट वर्क वुड, उससे कर्म ये प्रोड्यूस होगा, उस कर्म से कार्मिक फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे। सो यू वांटेड टू डू इट फॉर समथिंग, यू विल गेट दैट समथिंग। लेकिन अगर आप हासिल कर चुके हैं पार विद्या, अगर आप हासिल कर चुके हैं सेटिस्फेक्शन, एवरीथिंग, यू आर फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड यू आर डूइंग दिस निष्काम कर्म, कर्म आप अभी भी कर रहे हैं बट निष्काम कर रहे हैं, दिस इज डिसइंटरेस्टेड वर्क। ये फिर से मुझे ये ट्रांसलेशन नहीं पसंद आता। ये डिसइंटरेस्टेड वर्क इज लैक ऑफ ए प्रॉपर वर्ड इन इंग्लिश। इट इज नॉट एक्चुअली डिसइंटरेस्टेड वर्क, इट इज वर्क विच इज, अब फिर से इसका बेहतरीन वर्ड निष्काम ही है, क्या करें, इसके लिए वर्ड नहीं है। उर्दू में भी हम इसको बोल सकते हैं नेकी कर दरिया में डाल, कि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट्स फ्रूट्स, यू आर डूइंग द वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्क एंड दैट इज नॉट डिसइंटरेस्टेड। सो बट इन्होंने डिसइंटरेस्टेड वर्ड यूज़ किया और यूजुअली यही वर्ड यूज़ होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सही है तरीका इसको एक्सप्लेन करने का, क्योंकि यही सब वर्ड्स दिखाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा वो पेसिमिस्टिक थॉट है, विच आई डू नॉट थिंक इट इज़। तो जिसने अभी परफेक्ट नॉलेज हासिल नहीं किया है वो अभी सेल्फलेस एक्शन नहीं करेगा। सेल्फलेस एक्शन इज़ ए बेटर वर्ड। तो वो अभी सेल्फलेस एक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन जब धीरे धीरे यू आर फ्री फ्रॉम द योक ऑफ इग्नोरेंस, यू आर फ्री फ्रॉम द योक ऑफ ईगो, अहंकार, इन सारी चीज़ों से, लोभ, क्रोध, इन सारी चीज़ों से आप अलग हो गए हैं धीरे धीरे, तो फिर आपका एक्शन धीरे धीरे निष्काम होता जाएगा। अब आपको शायद एसेंशियल फलसफा गीता का ये भी समझ आएगा जब अर्जुन इज नॉट विलिंग टू फाइट द वॉर एंड व्हाट इज द रीजन कृष्ण गिव्स हिम कि व्हाई शुड यू फाइट द वॉर। तो ये जो ये लिबरेटेड मैन है, अब ये सोसाइटी का आइडियल है और यही वो जिंदगी है जिसे इमिटेट करना चाहिए। ठीक, अब आपको यहाँ से ये भी समझ आएगा हिंदुओं का मर्यादा पुरुषोत्तम वाला कंसेप्ट, कि यू फॉलो द उत्तम पुरुष। ठीक, और ये कंसेप्ट भी बिल्कुल पैरेलल है विद द कॉमन ग्राउंड बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। सेम कंसेप्ट मुस्लिम्स के पास भी है। तो जैसे इन कुरान यू विल फाइंड अ वर्स वेयर गॉड सेज कि इन द प्रॉफिट ऑफ गॉड यू विल फाइंड द बेस्ट एग्जाम्पल टू फॉलो। तो यहाँ पे भी उसकी बात हुई, दीज पीपल आर द पीपल
who you imitate. तो इस वजह से ये निष्काम कर्म वाला कंसेप्ट आया, इस वजह से सोशल सर्विस अब रूल आउट नहीं हुई. दैट मीन्स ये जो लोग हैं ये अभी भी सोशल वर्क कर सकते हैं, ये अभी भी काम कर सकते हैं. तो इसकी वजह से शंकराचार्य के सामने ये जो ये सोशल वर्क है ये सारा ये कार्मिक नहीं है. इट डज नॉट एसोसिएट यू विद कर्म एंड इट इज you can even do it. शंकराचार्य खुद भी सोशल वर्क करते थे, तो और फिर उनके जो बहुत बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं जैसे स्वामी विवेकानंद भी सोशल वर्क में बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि उनका जो सोशल वर्क का काम था तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी वही किया. अद्वैत वेदांत के क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर ब्रह्मन इज द ओनली रियलिटी, अगर सारी डिस्टिंक्शंस फॉल्स हैं तो राइट एंड रॉन्ग की डिस्टिंक्शन भी फॉल्स होगी. और इस वजह से अद्वैत वेदांत का फलसफा हमारी सोसाइटी के लिए डेंजरस है. यह आर्ग्यू किया जा सकता है अद्वैत वेदांत के खिलाफ कि जब कोई चीज़ अच्छी या बुरी है ही नहीं अपनी हकीकत में, so what is the incentive for me to do something good? ठीक, I can do something bad as well. ये सारा क्रिटिसिज्म किया जा सकता है. लेकिन शंकराचार्य के लिए ये मसला है क्या? अभी तक इट शुड बी क्लियर टू यू कि नहीं, शंकराचार्य विल बी कूल विद इट. ये ऑब्जेक्शन कंफ्यूजन है लोअर और हायर स्टैंड पॉइंट का. एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जहाँ पे आप कह रहे हैं एक्ट होना है व्यावहारिक लेवल पे, यहाँ पे तो राइट एंड रॉन्ग की डिस्टिंक्शंस क्लियर है, सही बात है. यहाँ पे तो दे आर वैलिड. ये तो ओनली व्हेन यू हैव अटेन्ड लिबरेशन, जब आप पारमार्थिक लेवल पे पहुंच गए, वहाँ पे देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्स. वहाँ पे यू वुड रियलाइज कि these were simple two acts. तो ये जो ये ट्रूथफुलनेस है, चैरिटी है, बेनिवोलेंस है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इस लेवल पे है. दूसरी बात जो शंकराचार्य कहते हैं जो इसको और क्लैरिफाई करती है, वो कहते हैं कि जिसने अभी लिबरेशन हासिल नहीं की है, जो अभी पारमार्थिक दृष्टि नहीं रखता, जिसने अभी पारमार्थिक सत्य नहीं देखा, उसके लिए गुड और बैड की डेफिनेशन क्या होगी? दैट विच हेल्प्स यू रियलाइज ब्रह्मन इज गुड, दैट विच टेक्स यू अवे फ्रॉम इट इज बैड. So truthfulness, charity, benevolence, self-control, all of these things, they help you realize Brahman. So they are good acts. लेकिन जब आपने अचीव कर लिया परफेक्ट नॉलेज, जब आपने लिबरेशन हासिल कर ली, फिर आप वापस देखेंगे इन मॉरल डिस्टिंक्शंस पे, फिर आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि इस यहाँ के लेवल से तो नथिंग, लेकिन लोअर स्टैंड पॉइंट पे तो सही गलत डेफिनेटली था. एक और क्रिटिसिज्म हो सकता है जो एक प्रैग्मेटिस्ट करेगा. वो क्या कहेगा? वो कहेगा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो शंकराचार्य आप, यू आर गिविंग मी दीज विजनरी स्पेकुलेशंस, ये दुनिया को आपने मजाक बना दिया इन बातों से. यू टर्न्ड इट इनटू एन एम्प्टी शो कि कुछ है ही नहीं, असली में मिथ्या है सब कुछ. यू डिप्राइव्ड माई लाइफ ऑफ ऑल फन, यू कॉज्ड मी ये एक ऐसी स्टेट में जहाँ पे आई डोंट इवन वांट टू वर्क नाउ बिकॉज देयर इज नथिंग आउटसाइड टू वर्क फॉर. इसका जवाब पहले तो शंकराचार्य इसका जवाब जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी दे रखा है इस सवाल का. जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था, इट इज़ बेटर टू बी ए human being dissatisfied than to be a pig satisfied. It is better to be Socrates dissatisfied than to be a fool satisfied. लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल के सामने सवाल था ना, ये पिग और ये फूल, ये तो डिसएग्री करते हैं. कहते हैं इट इज़ बेटर टू बी फूल, इट इज़ बेटर टू बी ए पिग.
than to be a human being dissatisfied. It is better to rule in hell than to be a slave in heaven. तो जॉन स्टुअर्ट मिल वापस जवाब देते हैं, ये वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी देखा है जो उनका है. सोक्रेटिस और डिससेटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग ने दोनों साइड देखे हैं, तो बात जो वो कह रहे हैं वो सही है. तो शंकराचार्य भी इसका जवाब ऐसा ही कुछ देते हैं. शंकराचार्य कहते हैं कि अगर कोई इंसान गधे की तरह जिंदगी काटना चाहता है, एक अनरिफ्लेक्टिंग लाइफ जीना चाहता है, देन यू डू नॉट गो टू इनटू दीज स्पेकुलेशंस. आप अपनी प्रैक्टिकल यूटिलिटी के हिसाब से जिए. लेकिन अगर ये जो दिमाग है आपका, इसको आप यूज़ करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड ए मीनिंग, देन जो लॉजिक आपके सामने प्रेजेंट करेगा, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट. आपको अपनी ज़िंदगी को रीशेप करना ही पड़ेगा उस रैशनल बेसिस पे. जैसे एक चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट, ही हैज़ टू रिमॉडल हिज लाइफ अकॉर्डिंगली. आप 30 की उम्र में बच्चे जैसा बिहेवियर नहीं कर सकते, आपको अपनी लाइफ को रिमॉडल करना पड़ेगा. वैसे ही शंकराचार्य कहते हैं जो जो ट्रुथ्स आपके सामने जाहिर होते जाएंगे, देन यू विल हैव टू. तो शंकराचार्य कहते हैं तो क्या आप ये कहेंगे कि बड़े होने ने मेरा बचपने का सारा मज़ा ख़त्म कर दिया? All of my childish impulses, they are gone now. I should not have become an adult. कहते हैं no, adult life gives its own goods to you. तो आप इस रैशनल फैकल्टीज़ को यूज़ करके न्यू ट्रुथ्स को अचीव करते हैं, तो पिछले ट्रुथ्स को आप डिस्कार्ड कर सकते हो. नहीं करना चाहते तो गुड फॉर यू, रहें वैसे ही. एक और क्रिटिसिज्म जो होता है शंकराचार्य का, वो ये है कि देखो उस्ताद, ये लाइफ में नहीं चलता, ये आपकी बातें, ये बड़ी बड़ी बातें, ये नहीं चलती ज़िंदगी में. ज़िंदगी इज़ अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ये इसीलिए हमको करना पड़ेगा, ये कॉम्पीट एटसेट्रा एवरीथिंग. इसका जवाब बहुत खूबसूरत है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना. इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दो सर्वाइवल पे ही. व्हाट डज इट मीन टू सर्वाइव एंड व्हाट डज इट मीन टू बी द फिटेस्ट? शंकराचार्य कहते हैं एनिमल वर्ल्ड में जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, इट्स ए डिफरेंट, इसकी डिफरेंट मीनिंग है. ह्यूमन लाइफ के लिए फिटेस्ट इज ए डिफरेंट मीनिंग. जैसे ये जो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में लव नहीं चलता, यूनिटी नहीं चलता, सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं चलता, दीज आर आइडियल्स. शंकराचार्य कहते हैं किसने बोला? कहते यही है जो एक्चुअली सर्वाइवल को मुमकिन बनाते हैं. सो द फिटेस्ट दैट सर्वाइव आर द वंस हु हैव दीज थिंग्स. सो इट इज एक्चुअली पीपल हु आर मॉरल, हु आर लवली, who forge unity, who do self-sacrifice, they are the ones who survive. It's not the other way around. And how truthful this statement is. How truthful. कि हमारी दुनिया को, हमारे सामने जो मॉडर्न दुनिया है, इसको ऐसे पेश किया जाता है कि एज इफ these thoughts, these are primitive thoughts and not applicable to today's world. But थोड़ा सा भी एनालिसिस इस पे करें तो it turns out to be totally different. Totally opposite. तो in conclusion, we should observe कि शंकर का जो वेदांत है, अपने डिफरेंट पहलुओं को समेट कर ये एक अटेम्प्ट है उपनिषदिक आइडियल को अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाने का. जितने इसमें खूबसूरतियां हैं या जितने इसमें डिफेक्ट्स हैं, वो सब को लेकर भी ये दुनिया के चंद उन कंसिस्टेंट सिस्टम्स में से एक है. वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट सिस्टम्स. He calls it the most consistent system. But we will keep the room open. Okay, it is definitely one of the most consistent, but as students of philosophy, we can say that maybe there is other system which can be. We do not know, but there are certain schools, जैसे Spinoza का school या Muinuddin Ibn al-Arabi का school. They are also considered to be
consistent systems. Interestingly, तीनों सेम बात कहते हैं. Finally, he quotes William James. जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में वेदांत प्रेजेंट किया था, उसके बाद विलियम जेम्स ने कहा था, द पैरागन ऑफ ऑल मोनिस्टिक सिस्टम्स इज द वेदांत फिलॉसफी ऑफ हिंदुस्तान. इट इज ट्रू दैट सच ए सिस्टम फेल्स टू अपील टू दोज हु टर्न टू फिलॉसफी अपने आइडियल्स की जस्टिफिकेशन ढूंढने के लिए. हाँ, उनको शंकर का फलसफा नहीं पसंद आएगा, लेकिन जिनका दिल मजबूत है, जो लॉजिक को अनडॉन्टेडली फॉलो करना, दे वुड वांट टू फॉलो इट. जो कोई भी कंक्लूजन आए, दे आर रेडी टू फेस इट. उनके लिए अद्वैत वेदांत इज द फाइनल कल्मिनेशन. विलियम जेम्स कहते हैं, एन एब्सोल्यूट वन, एंड आई एम दैट एब्सोल्यूट वन. Surely we have here a religion which, emotionally considered, has a high pragmatic value. It imparts a perfect sumptuously of security. We all have some ear for this monastic music. It elevates and reassures. तो ये था शंकर का फलसफा in a nutshell. It took us 3 or 4 sessions to go through all of this. इंशाअल्लाह हम कल रामानुज का फलसफा देखेंगे. हमने कहा था कि 2 फलसफे, शंकराचार्य का सबसे मशहूर फलसफा है, और इसके बाद रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत है. वो भी अद्वैत ही, बट विशिष्ट, क्वालिफाइड. He would disagree with, and there would be some staunch criticism of the concept of Maya. I mean, Shankaracharya ka concept of Maya. So the reading we are doing is of this book, An Introduction to Indian Philosophy, Satish Chandra Chatterjee and Dhirendra Mohan Datta. Why we have taken this book is because this is considered to be the most easiest of all. इसकी लैंग्वेज सबसे ईजी है. मैं तो ये पढ़ने के बाद ही नहीं एक्सपेक्ट करता, मुझे खुद तो समझ आता नहीं है ये, और मैं किसी और को भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि 1 रीडिंग में समझ पाए. तो बट इट इज़ स्टिल द ईजीएस्ट. जितना मैंने पढ़ा है उसमें से I found this to be easiest.